हेलो एवरीवन। आज हम मैथ में 100 में से 100 मार्क्स लाने के 5 सीक्रेट्स बताएंगे। नाउ वी स्टार्ट। नंबर 1, अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स क्लियरली। कंसेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करिए। अंडरस्टैंड concepts clearly, right? Don't only memorize the formulas. फर्स्ट स्टेप में आप ऐसा नहीं कि फार्मूले को रटे लगा लीजिए। डोंट ओनली मेमोराइज फार्मूलाज, अंडरस्टैंड why the formula works, why the formula works। सेकंड पॉइंट, हम इस फार्मूले को कब यूज करेंगे? when to use, when to use, how to apply it। देखो डिफरेंट क्वेश्चन में हम फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। हाउ टू अप्लाई इट इन डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। ये तो हो गया आपके पास है अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स क्लियरली। कंसेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, ये नहीं हम रटा लगा के उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप पे आइए। सेकंड स्टेप, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स एवरीडे। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स एवरीडे। देखिए आपको ये क्लियर है कि जो मैथ है वो प्रैक्टिस बहुत मांगता है। मैथ नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ इसके भी। मैथमेटिक्स नीड रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस। तो क्या करेंगे हम? एनसीईआरटी को बेस रखिए। एनसीईआरटी की बुक में से 60 to 70% एनसीईआरटी बुक में से आता पेपर। एनसीईआरटी को बेस मानकर उसको थोरोली सॉल्व करिए, उसकी एग्जांपल्स को करिए, एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। मैं मेंशन ही कर देता हूँ, सॉल्व एनसीईआरटी बुक। थोरोली सॉल्व करिए इसे। एग्जाम्पल्स जितनी भी उसकी एग्जाम्पल्स है उसको करिए। एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए। और मेन चीज़, प्रीवियस जो क्वेश्चंस ने, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जरूर करिए। प्रीवियस ईयर में कम से कम पे 5 और 7 साल के पिछले क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिए। सैम्पल पेपर, सीबीएसई के भी सैम्पल पेपर आते हैं, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है
कि डेली आपने प्रैक्टिस करनी है और 1 आवर, कम से कम 1 आवर डेली प्रैक्टिस, 1 आवर डेली प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स मैथ इजी, मेक्स मैथ easy, right? And next थर्ड स्टेप पे आ जाइए। ओनली 5 स्टेप्स है इसके, 100 में से 100 नंबर लेने की। थर्ड स्टेप, इसको थोरली फॉलो करिए। थर्ड स्टेप, लर्न फार्मूलाज एंड शॉर्ट ट्रिक्स। लर्न फार्मूलाज एंड शॉर्ट ट्रिक्स। जितने भी फार्मूलेज है उनका एक चार्ट बनाइए, चार्ट पे सारे फार्मूले मेंशन करिए। शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप वैदिक मैथ को अच्छी तरह क्लियर करिए। डिटेल में वैदिक मैथ मेरे यूट्यूब चैनल में है बेटे, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, बहुत डिटेल में दिया गया। तो इसमें लर्न आइडेंटिटीज़, जितनी भी आइडेंटिटीज़ है, थ्योरम्स, इसको अच्छी तरह लर्न करिए। वैदिक मैथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैदिक मैथमेटिक्स, दैट इज सिंपल, दैट इज ए सिंपल कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन को सिंपल कैसे करते हैं, दैट इज इन वैदिक मैथ, और डिटेल वैदिक मैथ इन माय यूट्यूब चैनल। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी फार्मूले एक चार्ट पे लिखिए। राइट ऑल फार्मूलाज on the chart and revise every day. Right? Fourth is improve speed and accuracy. देखिए, स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सॉल्व करेक्टली। आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए करेक्टली, उसके बाद अपने आप स्पीड बनती है। फर्स्ट, सॉल्व करेक्टली एंड देन improve speed, राइट। और जो लास्ट आपके पास स्टेप है, उसमें रिवाइज करना पड़ता है। जितनी भी रिवीजन करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ स्टेप, रिवाइज एंड सिली मिस्टेक को इग्नोर करिए एंड अवॉइड सिली मिस्टेक्स। चेक रॉन्ग आंसर केयरफुली, उसको अच्छी तरह देखिए, अंडरस्टैंड करिए अपनी मिस्टेक्स को एंड उसको रिवाइज करिए। दिस इज द मेन चेक। रॉन्ग आंसर
wrong answers carefully. Understand your mistakes. Understand your mistake. And then revise करिए. Revise. Again and again. Again and again. फिर सिली मिस्टेक्स नहीं होगी आपके पास. दिस इज द 5 पॉइंट्स टू गेट 100 मार्क्स. तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ इसका? फाइनल रिजल्ट math is, it means final result, math is not difficult. Math is not difficult. 3 चीज़ों की है. नंबर 1, रेगुलर प्रैक्टिस करिए. क्लियर कंसेप्ट होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. रेगुलर प्रैक्टिस प्लस क्लियर कॉन्सेप्ट्स प्लस कॉन्फिडेंस equal to 100/100 marks. Equal to 100/100 marks, right? Good luck. See my YouTube channel for all classes from 9th to see my YouTube channel for all classes from 9th to 12th and Vedic mathematics in details. Thank you. Have a nice day.